Good morning, everyone. Welcome to Chapter 5 Partnership. Next topic. Yesterday we have covered merits and demerits of partnership, and today we are going to cover here is type of partnership. We have already discussed that partnership means when two or more persons join together to form a business, right? And even we have discussed about partnership deed, its features, and now we are going to start with types of partnership. सब तो पहला की है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दो टाइप्स से डिपेंड करती है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ liability. Further, on the basis of duration, we will discuss here is partnership at will, partnership for fixed period, and partnership particular, or we can say that particular partnership. Okay, and here again we're discussing with general partnership, एक ਆਪਾਂ करना लिमिटेड पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, ये टाइप्स आ पार्टनरशिप दियाँ, एक तो ड्यूरेशन बेसिस ते एक लायबिलिटी बेसिस ते. ड्यूरेशन बेसिस ते गल करिए तो तीन टाइप्स की पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप और अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी तीन पार्टनरशिप है, दैट इज़ जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सब तो पहले आप डिस्कस करांगे पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब समय के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप किमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, किन्ने टाइप्स विच डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. सब तो पहला की है पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब होंगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी, ए की है पार्टनर्स है. इन्होंने फर्म स्टार्ट की थी ABCD लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म इन्होंने स्टार्ट की थी. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, बट एक कॉन्ट्रैक्ट दे विच इन्होंने मैंशन नहीं किया, मैंशन नहीं किया स्पेसीफाई टाइम कि असी इन्ने टाइम बाद की है पार्टनरशिप बंद कर देनी. इन्होंने ये मैंशन नहीं किया. हुण ABCD दे विचों अगर कोई भी पार्टनर लीव करना चाहता है तो लीव कर सकता. अगर पार्टनर्स ने लीव करता तो आप मन के चलांगे इत्थे पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगी. डिजॉल्व मतलब बंद हो जाएगी. तो ये पार्टनर्स की मर्जी है, वो अगर पार्टनरशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रखणगे, अदरवाइज अपनी मर्जी ना पार्टनरशिप को लीव कर देंगे. कॉन्ट्रैक्ट दे विच कोई स्पेसीफाई नहीं किया गया
कि असी इन्ने टाइम बाद पार्टनरशिप बंद कर देनी। अगर पार्टनर लीव कर रहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लीव कर रहे हैं तो इत्थे पार्टनरशिप की हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग है। पार्टनरशिप अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अगर लीव कर देना चाहते हैं तो पार्टनरशिप उत्थे की हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो फर्स्ट क्लियर। सेकेंड इज पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड का मतलब की है कि सिमिलर फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी 3-4 पार्टनर्स है, ये पार्टनर्स है, इन्होंने मिलके स्टार्ट किया ABCD लिमिटेड। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करते जो इन्होंने लिखता है कि असी 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर असी ये पार्टनरशिप की कर देनी है, बंद कर देनी है, यानी कि असी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर देनी है, क्लोज कर देनी है, राइट। हुण इत्थे ना जो कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने पहला ही टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि असी 1 साल तक ही काम करना, इस तो ज़्यादा काम असी नहीं करना। पार्टनरशिप असी इत्थे बंद कर देनी है, यानी कि जिथे फिक्सड पीरियड, सो 1 साल का टाइम की अपने को फिक्सड पीरियड उन्होंने पहला दसा असी इन्ना टाइम ही काम करना पार्टनरशिप, उस तो बाद असी पार्टनरशिप बंद कर देनी। तो ये किहड़ी आ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्सड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। What do you mean by particular partnership? Particular partnership का मतलब की होंदा है कि पार्टनर्स है ABCD, सेम एग्जाम्पल ABCD लिमिटेड, ओके। इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की, ABCD ने डिसाइड किया कि असी किया एक पर्टिकुलर या किसी स्पैशल परपज़ लई ही पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करनी है। स्पैशल परपज़ लई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करनी है, राइट। हुण ये इन्हां दा स्पैशल जिहड़ा परपज़ सी वो हो गया कंप्लीट हो गया। जदों की है ये परपज़ कंप्लीट हो गया या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या टास्क कंप्लीट हो गया, इन्हां ने की कर देनी आ पार्टनरशिप बंद कर देनी। ये पार्टनरशिप बनाई क्यों गई सी? स्पैशल परपज़ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्पैशल परपज़ पूरा हो गया तो इन्होंने की है पार्टनरशिप बंद कर देनी है। तो पर्टिकुलर परपज़ ਦੇ ਲਈ, ठीक है, पर्टिकुलर टास्क ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ पार्टनरशिप क्रिएट की गई है, ਜਦੋਂ टास्क कंप्लीट हो जाता तो ये की है पार्टनरशिप क्लोज कर दिते जाते। सो ये आप 3 पार्टनरशिप के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के बेसिस। एक पार्टनरशिप एट विल है, जिदे किया पार्टनर्स चाहन अपनी मर्जी ना किया लीव कर सकते पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। दैन आफ्टर दैट आप पढ़िया पार्टनरशिप फॉर अ फिक्सड पीरियड ऑफ टाइम, जिस कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करते उदों पहला ही दस देंगे कि असी इन्ने टाइम लिए काम करना, इन्ने टाइम फिक्सड पीरियड लिए ही साडी पार्टनरशिप चलूगी, उस तो बाद बंद हो जाएगी। नैक्सट की है आप किया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिहड़ा पार्टनरशिप स्पैशल परपज़ लिए बनाई गई है, दैट इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ओके। नाउ हुण आपां सैकेंड बेसिस किहड़ी करनी है, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ liability, on the basis of liability। clear। now सब तो पहला जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप ये नॉर्मल पार्टनरशिप है जी आप नॉर्मल बेसिस से की स्टार्ट करते हैं। ये किया पार्टनर्स की आप नॉर्मली फीचर्स किया कि पार्टनर्स की लायबिलिटी की होंगी है जनरल पार्टनरशिप लिमिटेड अनलिमिटेड होंगी है, ठीक है।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਨਰਲ ਨੋਰਮਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਨੀ ਵਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਵੇ। ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਫੋਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੌਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਐਕਟ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ, ਆਲ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਆਪਦੇ ਐਕਟ ਲਈ ਹੀ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਐਕਟ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਸ ਰੀਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਿਸ ਰੀਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਐਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਕੁਅਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਐਕਟ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਐਕਟ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। So this was the topic of types of partnership on the basis of duration, liability, partnership at will, fixed period, particular partnership, general partnership, limited liability partnership. You can see here. So this was today's topic. Thank you so much.